नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त हो गया देखने का परवाह देश की। अगर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को रोकना है तो शंघाई तक जाकर परमाणु हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका के पूर्व यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने 1958 में ताइवान पर चीन के हमले रोकने के लिए यही कहा था। खास बात यह है कि इसी चेतावनी के बाद चीन ने हमले रोक भी दिए थे। सवाल यह है कि क्या 2022 में भी अमेरिका ऐसा ही कर सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि चीन से बेहद सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई हैं जो दुनिया के लिए गंभीर चेतावनी का सबब बन सकती हैं। चीन ने टैंक और मिसाइलों का जखीरा दक्षिणी इलाके की तरफ रवाना कर दिया है। ताइवान के करीब के प्रांत में चीनी टैंकों का काफिला कूच करता नजर आया है। सवाल यह है कि अब अमेरिका क्या करेगा? क्या ताइवान दो ताकतवर देशों की रंजिश का रण क्षेत्र बनने वाला है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ताइवान चिंगारी, चीन के टैंक निकल गए। दक्षिण चीन सागर, चीन से युद्ध का बेस एक्टिव। ताइवान पर अटैक, चीन की मंशा, बढ़ी आशंका। चीन की होशियारी, ताइवान पर कब्जे की तैयारी। शक है, शंका है, तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। चीन के शहरों में जिनपिंग के जंगी जखीरे का यह काफिला किसी बड़ी साजिश का इशारा कर रहा है। तस्वीरें चीन के जेजियांग प्रांत की हैं, लेकिन खौफ चीन की सरहद के पार ताइवान में है। ये खौफ यूं ही नहीं है, सबूत साक्षात है। रफ्तार से दौड़ती चीनी टैंकों और जंगी जखीरे को देखिए। ट्रेन में लदी तोपों को देखिए और यकीन कर लीजिए कि बीजिंग के तानाशाह ने बड़ी साजिश की तैयारी कर ली है। सवाल यह है कि चीनी सेना के हथियारों की मूवमेंट की वजह क्या है? टैंकों और तोपों को ताइवान के करीब क्यों ले जाया जा रहा है? क्या चीन ताइवान पर हमला करने वाला है? जिस तरह चीन ने अपना जंगी जखीरा ताइवान के तट की तरफ रवाना किया है, उससे चीन के हमले से इनकार नहीं किया जा सकता। माओ के वारिसों पर शंका इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि टैंकों और मिसाइलों के इस खेप को जेजियांग बेस पर ले जाया गया है। जेजियांग चीन के दक्षिणी किनारे पर मौजूद है। साउथ चाइना सी से लगती सरहद की वजह से चीन के एयर और नेवल बेस यहां पर मौजूद है। जेजियांग ताइवान के करीब चीन का सबसे नजदीकी प्रांत है, जहां से ताइवान की दूरी महज 160 किलोमीटर है। यानी चीन के मिसाइल जखीरे के इस रवानगी के पीछे कहीं ना कहीं ताइवान पर कब्जे का मकसद हो सकता है। वैसे भी पिछले कई हफ्तों से चीन ने जेजियांग और फुजियान में अपने बेस पर एम्फीबियस वॉरशिप से लेकर जमीन और पानी में रफ्तार से चलने वाले टैंकों की तैनाती कर दी है। इसके अलावा चीन लगातार ताइवान की सरहद में अपने लड़ाकू विमान उड़ा रहा है। तो चीन बीते 8 दशक से ताइवान को हड़पने की मंशा पाले बैठा हुआ है और इससे पहले कई बार हमले की तैयारी की जो तस्वीरें हैं वो चीन की तरफ से सामने भी आ चुकी हैं। लेकिन फिर भी क्यों इस बार जो चीनी सेना का मूवमेंट हो रहा है उसे सीरियस माना जा रहा है?
ताइवान को चीन में मिलाएंगे। बात से माना तो ठीक, नहीं तो 500 किलो तक का बम गिराएंगे। जिनपिंग के शागिर्द इसी तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन आज तक ताइवान पर बारूद बरसाने की हिमाकत नहीं कर पाए। लेकिन इस बार मसला गंभीर हो चुका है। बीजिंग हाईवे पर चीन के फौजी काफिले को देखते हुए ताइवान ने भी अपनी मिसाइलों का मुंह शंघाई की तरफ कर दिया है। ताइवान का एयर डिफेंस भी एक्टिवेट किया जा चुका है। ताइवान में चीन के हमले का खौफ इस कदर घर कर चुका है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई देश ताइवान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। ताइवान में काम कर रही बड़ी विदेशी कंपनियों में चीन के हमले का खौफ है। ताइवान इलेक्ट्रॉनिक चिप सप्लाई करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसीलिए ताइवान में मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक सामान बनाने वाली दुनिया की बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं। चीन के वॉर प्रिपरेशन को देखते हुए सभी कंपनियां सख्ते में हैं। सवाल यह है कि क्यों इस बार चीन का ताइवान पर हमला तय माना जा रहा है। इसे ऐसे समझिए। अमेरिका ने ताइवान को 10.8 करोड़ डॉलर के हथियार देने की मंजूरी दे दी है। पेंटागन के मुताबिक ताइवान को टैंकों और जंगी सामानों की आपूर्ति की जाएगी। अमेरिका के इस फैसले के बाद से ही बीजिंग की बौखलाहट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। जिनपिंग के शागिर्दों ने तो अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन तक करार दे दिया है। चीन की इस बौखलाहट की वजह अमेरिका का 7वां जंगी बेड़ा भी है, जो इन दिनों लगातार ताइवान के किनारों पर चक्कर लगा रहा है। अमेरिका का 7वां बेड़ा दक्षिण चीन सागर में ऐसे वक्त दिखा है जब ड्रैगन ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है कि उसको ताइवान के साथ सैन्य सहयोग बंद कर देना चाहिए। चीन की बौखलाहट की एक और बड़ी वजह है, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को चीन अपना दुश्मन मानता था। शिंजो आबे की हत्या के पीछे चीन की साजिश भी बताई जा रही है। ताइवान के उपराष्ट्रपति शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। ताइवान के इस कदम से बीजिंग का हलक सूख चुका है। इसीलिए जिनपिंग ने अपने शागिर्दों को ताइवान कूच करने का ऑर्डर दे दिया है। चीन ने सिर्फ धमकी ही नहीं दी है, साउथ चाइना सी में अपनी फौज की तैनाती बढ़ा दी है। इसके साथ ही उत्तरी इलाकों से मिलिट्री को सदर्न बेस की तरफ रवाना किया जा रहा है। ऐसे में बीजिंग हाईवे से आई चीनी फौज के जंगी जखीरे की इन तस्वीरों से दुनिया हैरान है, क्योंकि अगर चीन ताइवान पर बारूद बरसाता है, ताइपे को तहस नहस करता है, तो अमेरिका का जंग में उतरना तय है। और अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया को महायुद्ध की भीषण तबाही से शायद ही कोई रोक पाएगा।